वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन डिजीज। इसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। आज स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। इस एमसीक्यूज में हमने ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं जो आने वाली एग्जामों में आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करेंगे। तो आप सभी चैनल पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जन्मजात रोग नहीं है। देखो, निम्न में से हमें बताना है कि जन्मजात रोग इनमें से कौन सा नहीं है, बताना है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में और यहीं पर हमारी गलती होती है। तो हमें बताना है कि जन्मजात रोग नहीं है। तो क्या हीमोफीलिया, वर्णांधता, या सिकल सेल एनीमिया, या थैलीसीमिया, या मलेरिया। तो हमें बताना है कि इनमें से जन्मजात रोग कौन सा है। देखो, जो हीमोफीलिया है ये जन्मजात रोग होता है, वर्णांधता ये भी जन्मजात रोग है, सिकल सेल एनीमिया ये भी जन्मजात रोग है, और थैलीसीमिया ये भी जन्मजात रोग है। तो इनमें से जन्मजात रोग कौन सा नहीं है? मलेरिया नहीं है। ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जित रोगों के प्रकार हैं। तो जो अर्जित रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या हैं? तो प्रकार बताने हमें। तो जो अर्जित रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अर्जित रोग हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक होगा और एक असंक्रामक होगा। तो अर्जित रोगों के प्रकार हो जाएंगे संक्रामक और असंक्रामक दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। चार ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है या प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। क्या मलेरिया होगा, या अमीबियासिस होगा, या पायरिया होगा, या उपरोक्त सभी होगा। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो मलेरिया, बिल्कुल मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अमीबियासिस ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। पायरिया ये भी प्रोटोजोआ जनित है। तो ये जो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो देखो, प्रोटोजोआ जनित रोग, देखो एक काला आजार रोग आ जाएगा, काला आजार रोग ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसके अलावा ल्यूकोरिया हो जाएगा, ल्यूकोरिया हो जाएगा, ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। एक हो जाएगा चागास रोग, चागास रोग ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। और एक हो जाएगी अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग, ये सभी प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखो, इनमें से हमें जीवाणु जनित रोग नहीं है बताना है। तो देखो, क्या टीबी, या हैजा, या टाइफाइड, या नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा टीबी, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग में देखो, टीबी, बिल्कुल टीबी तो जीवाणु जनित रोग है, हमें नहीं है बताना है। तो टीबी तो जीवाणु जनित रोग होता है। हैजा, हैजा भी जीवाणु जनित रोग है। और टाइफाइड, ये टाइफाइड भी जीवाणु जनित रोग है। तो हमें बताना है कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, गलत है। इनमें से सभी राइट हो जाएंगे कि ये सभी जीवाणु जनित रोग है। देखो, जीवाणु जनित रोगों में अन्य नाम आ जाएंगे, जैसे लेप्रोसी। इसी लेप्रोसी को हम कहते हैं कुष्ठ रोग। इसके अलावा टिटेनस हो जाएगा, टिटेनस भी जीवाणु जनित रोग है। इसके अलावा डिप्थीरिया हो जाएगा,
इसी डिप्टीरिया को बोलते हैं हम दमघोटू। इसको बोलते हैं दमघोटू। इसके अलावा हो जाएगा प्लेग, इसी प्लेग को बोलते हैं काली मौत। इसके अलावा हो जाएगा सिफिलिस, सिफिलिस के अलावा हो जाएगा गोनोरिया, और हो जाएगा कुकर खांसी, और हो जाएगा निमोनिया, ये सभी रोग कौन से हैं? जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट है वायरस जनित रोग हैं। देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि वायरस जनित रोग इनमें से कौन सा होगा। क्या एड्स होगा, या रेबीज होगा, या मीजल्स होगा, या उपरोक्त सभी होगा। तो जो वायरस जनित रोग हैं वो एड्स हैं, ये भी वायरस जनित रोग हैं, रेबीज है, ये भी वायरस जनित रोग हैं, और मीजल्स हैं, ये भी वायरस जनित रोग हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा कि ये सभी वायरस जनित रोग हैं। देखो वायरस जनित रोगों में अन्य नाम आ जाएंगे, जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, इसके अलावा जाएगा पोलियो, पोलियो भी वायरस जनित रोग होता है। इसके अलावा जाएगा मम्स, जिसे हम गलसुआ बोलते हैं। इसके अलावा हो जाएगा चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स के अलावा हो जाएगा, एक हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, एक हो जाएगा स्वाइन फ्लू, एक हो जाएगा डेंगू, जुकाम, एक हो जाएगा पीत ज्वर। ये सभी रोग वायरस जनित रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेलमंतीज जनित रोग नहीं है। देखो इनमें से कौन सा रोग हेलमंतीज जनित नहीं है, यानी कि हेलमंतीज से होने वाला रोग नहीं है। क्या हाथी पांव रोग, या नारू रोग, या टीनियसिस, या मलेरिया। तो इनमें से कौन सा हेलमंतीज से होने वाला रोग नहीं है? तो देखो हाथी पांव रोग बिल्कुल ये हेलमंतीज जनित रोग है, नारू रोग ये भी है, टीनियसिस ये भी हो जाएगा, लेकिन जो मलेरिया है ये हेलमंतीज से होने वाला रोग नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो इसके अलावा हेलमंतीज जनित रोगों में एक नाम आता है हुकवर्म, एक हो जाएगा एस्केरिस, एस्केरियसिस, एक हो जाएगा चुन्ना रोग, ये सभी हेलमंतीज जनित रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोफीलिया रोग है। तो जो हीमोफीलिया रोग होता है वो कैसा रोग है? क्या वो अक्ष संलग्न रोग है, या वाई संलग्न रोग है, या दोनों, या नन ऑफ दी? तो जो हीमोफीलिया रोग होता है वो अक्ष संलग्न रोग है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो देखो जो अक्ष संलग्न रोग है ये अप्रभावी
घातक जीन अक्ष संलग्न अप्रभावित घातक जीन के कारण ये होता है, कारण होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोफीलिया के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो हीमोफीलिया के बारे में हमें असत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा हीमोफीलिया के लिए गलत कथन है। तो देखो, रोगी को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन बी, यह रोग केवल नर में होता है। ऑप्शन सी, इस रोग की वाहक मादा होती है। और ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। तो देखो, हीमोफीलिया होता है, इस हीमोफीलिया में यदि कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है तो रोगी को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये सही कथन है। यह रोग केवल नर में होता है, बिल्कुल ये कथन सही है कि यह केवल नर में होने वाला रोग है। और इस रोग की वाहक मादा होती है, बिल्कुल इसे फैलाने का काम मादा के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन सी ये भी राइट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया के लिए सारे कथन सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है हीमोफीलिया का प्रकार नहीं है। देखो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हीमोफीलिया का प्रकार नहीं है। क्या हीमोफीलिया ए, या हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी और हीमोफीलिया डी। तो देखो, हीमोफीलिया का प्रकार नहीं है, तो जो ऑप्शन डी है हीमोफीलिया डी, ये हीमोफीलिया का प्रकार नहीं है। और ये तीनों हीमोफीलिया के प्रकार होते हैं, ए, बी और सी। नेक्स्ट है आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, निम्न में से शाही रोग कहलाता है। देखो, निम्न में से शाही रोग किसे कहेंगे? क्या हीमोफीलिया को कहेंगे, या वर्णांधता को, या टीबी को, या रेबीज को? तो जो हीमोफीलिया रोग है इसी को हम शाही रोग कहते हैं। और शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे सबसे पहले महारानी विक्टोरिया, जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया के परिवार में, महारानी विक्टोरिया के परिवार में सर्वप्रथम देखा गया था। इसीलिए इसे शाही रोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।